आज हम बहुत वाज़ेह इस्तेमाल देखेंगे सम, एनी, नो, नन। अगर सम और एनी के इस्तेमाल में इफ़ और वेदर आए तो क्या होगा? अगर हमें डाउट कर कोई किसी बात पे शक हो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपसे कहा था कि हम थोड़े मसरूफ़ थे। अब हम ग्रामर को डिटेल में लेके चल रहे हैं। आज हम बहुत वाज़ेह इस्तेमाल देखेंगे सम, एनी, नो, नन। अगर सम और एनी के इस्तेमाल में इफ़ और वेदर आए तो क्या होगा? अगर हमें डाउट कर कोई किसी बात पे शक हो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? सम और एनी किसी अननोन के लिए कैसे और कब इस्तेमाल होता है, ठीक है? और इसी तरह से ये कुछ और चीज़ें इस्तेमाल है। देखिए, सम और एनी तकरीबन हम मानी है। सम मानी भी कुछ या कोई और एनी मानी भी कुछ या कोई। तो अगर हमारे पास हम कोई ऐसा सवाल करें जिसमें हमें इस बात का यकीन हो कि जवाब हमें पॉजिटिव आएगा, अगरचे वो नेगेटिव आए। मिसाल के तौर पर किसी हम दावत में बैठे हैं और जग में मुझे इम्कान है कि पानी इसमें मौजूद होगा, चूंकि सर्विस हो रही है, खाना खाया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि जी, इज़ देयर सम वाटर, इज़ देयर सम वाटर, क्या कुछ पानी इसके अंदर मौजूद है? मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जवाब पॉजिटिव में आएगा कि हाँ जी, पानी मौजूद है। हो सकता है जवाब नेगेटिव आए, लेकिन अगर बोलने वाला ये समझता है कि इस यहाँ पर जो मुझे जवाब आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यस में आएगा, अफर्मेशन में आएगा, तो वो सब इस्तेमाल करेगा। और अगर सामने वाला ये सवाल करे, उसको यकीन हो कि ये ना का जवाब आएगा, वो उसको यकीन है कि शायद पानी हो, कोई पानी है, तो इज देयर एनी वाटर, इज देयर एनी वाटर, क्या कोई पानी है? तो मतलब यह हुआ कि एनी आमतौर पर सवाल के लिए इस्तेमाल होता है और नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। सम पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन है ना, वी हैव सम फ्लावर्स, वी हैव सम शर्ट्स। अच्छा, एक बात और जहन में आई कि आई हैव ए फ्लावर। अब एक ही यहां जमा क्या है, सम को हम इसको वी हैव सम फ्लावर्स या आई हैव सम फ्लावर्स, आई हैव सम फ्लावर्स जमा में। तो ये सम को कभी कभी एक ही हम जमा भी समझते हैं। कहीं कहीं सम जो है वो एक प्लूरल के मानों में इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि साहब आई हैव सम फ्लावर, मेरे पास कुछ फूल है, आई हैव सम शर्ट, सम कॉपीज वगैरह, तो ठीक है, सम आएगा, सम मानी पॉजिटिव। सम इस्तेमाल होता है, पहला उसूल बना कि पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सम वहां भी इस्तेमाल होता है जहां हम ये समझते हैं कि यहां हमें पॉजिटिव जवाब आएगा और भले नेगेटिव जवाब आए, लेकिन हम उसे समझते हैं, वहां सब इस्तेमाल होगा। और जहां पर हम ये समझते हैं कि जनाब जवाब नेगेटिव में आएगा, नहीं का जवाब आएगा, तो हम वहां एनी इस्तेमाल करते हैं। इज देयर एनी वाटर, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आई डोंट हैव एनी कंप्लेन, मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिली। आई डोंट हैव एनी कंप्लेन, आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेन। अब मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, तो यहां कंफर्म है और नेगेटिव का जुमला है, तो हम एनी इस्तेमाल। हाँ, कुछ अगर हमें कंप्लेंट्स मिली हैं तो वी डू हैव या आई हैव सम कंप्लेंट्स। तो जहां पॉजिटिव आएगा वहां सम आएगा, लेकिन सम नेगेटिव सवालिये में भी आता है। अगर हमें हमारे जहन में ये सवाल आए, ख्याल आए कि हमें इसका जवाब पॉजिटिव मिलेगा। और एक चीज और कि अगर जुमले में मैं इसको मिटा दूं, यहां तक उसूल ये बना कि सम अफर्मेटिव जुमले में इस्तेमाल होता है, एनी नेगेटिव में और सवालिया में। लेकिन अगर बोलने वाला समझता है कि उसे यहां पर पॉजिटिव में जवाब मिलेगा, तो वो सम में कहेगा, भले जवाब नेगेटिव में आए। बोलने वाला समझता है यहां नेगेटिव में जवाब आएगा, तो वो एनी इस्तेमाल करेगा, भले वहां पर पॉजिटिव जवाब आए। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर जुमले में हम कोई डाउट हमें हो, हम कंफर्म ना हो, हमें श्योरिटी ना हो,
तो हम वहां पर एनी इस्तेमाल करते हैं। या इफ और वेदर एक ही बात है, इफ आई वेदर एक ही बात है, उसके साथ आता है तो हम जो है वहां पर एनी इस्तेमाल। मसलन मैं आपसे कहूं कि इफ यू हैव एनी ट्रबल, इफ यू हैव एनी ट्रबल हेयर कम टू मी। ये इफ आया, इफ के बाद हम जब इस्तेमाल कोई जुमला करेंगे तो हमने एनी इस्तेमाल किया। यहां इफ और वेदर की कहानी है कि साहब इफ यू हैव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये अगर इफ के साथ जब आएगा सब नहीं आएगा, है ना। इफ एनी ट्रबल आपको तो मेरे पास आइए। दूसरा मिसाल के तौर पर हमें कोई शक हो, आई डू नॉट थिंक, मेरा ख्याल नहीं, आई डू नॉट थिंक हेयर इज एनी हॉस्पिटल in the area, in the area, it is very remote and it is very remote area। अब देखिए पहले वाले में एनी इस्तेमाल इसलिए किया था कि इफ के बाद वो जुमला बन रहा था, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें मुश्किल है, अगर तुम्हें मसला है। और यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एनी क्योंकि हमें शक है। आई डोंट, मैं नहीं समझता कि हेयर इज, कि हाँ कोई अस्पताल, ये शक है, हो सकता है अस्पताल हो भाई, हो सकता है अस्पताल हो, मगर हमें यहां पर शक है। जब शक होगा तो हम कहेंगे मैं नहीं समझता यहां कोई अस्पताल होगा, यहां एनी मानी कोई है। तो एनी के दो इस्तेमाल और सामने आए कि अगर जुमले में इफ आए और इफ के बाद हम कोई ऐसी बात, तो एनी इस्तेमाल होता है मफहूम के एतबार से। और अगर हमें कोई मशकूक जुमला कहना हो जिसमें हमें कोई श्योरिटी ना हो तो हम वहां पर भी एनी इस्तेमाल करते हैं। ये आपने रख लिया होगा, सही है साहब। हम अब आगे चलते हैं। एनी का इस्तेमाल एक और है। अच्छा हाँ, सम का इस्तेमाल मैं जस्ट इसलिए लिख लेता हूँ कि भूल जाता हूँ भाई। तो सम में का इस्तेमाल और भी है कि जैसे सम स्टूपिड, some stupid, some idiot, spelling क्या idiot, some fool has lost his checkbook here। कोई बेवकूफ, कोई को हम नहीं जानते, हम इसे स्पेसिफाई नहीं कर रहे, यहां पर ये अननोन है, हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे। सम स्टूपिड, कोई बेवकूफ, कोई इडियट, कोई अहमक, बेवकूफ अहमक, हैज लॉस्ट हिज चेकबुक हेयर, यहां अपनी चेकबुक भूल गया। या हेयर, हेयर मानी यहां कोई अपनी चेकबुक भूल गया। या हम जैसे हमारे यहाँ तो खैर आम ट्रेंड है भाई कि सम स्टूपिड, सम फुलिश मैन हैज पार्क्ड हिज कार बिफोर माय हाउस, किसी बेवकूफ ने इन फ्रंट ऑफ माय, मेरे घर के सामने, मेरे गेट के सामने गाड़ी पार्क कर दी। किसने पार्क की? नोबडी नोस। तो कहीं पर हम जो सब इस्तेमाल करते हैं जब हमें वो शख्स अननोन होता है, नामालूम। अभी हमने एनी इस्तेमाल किया था अननोन के लिए, ऐसी कैफियत में जो मैंने बताई आपको अभी कि शक की कैफियत हो या इफ और वेदर आए। यहां सब इस्तेमाल होगा, एनीवन भी कह सकते हैं कि इस्तेमाल होगा कि जब हम यहां हमें उसके बारे में पता ना हो, तो हम सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी का इस्तेमाल फिर एक और, एनी का इस्तेमाल फिर एक और है कि एनी इस्तेमाल उस वक्त होता है, कब होता है? हाँ, एनी इस्तेमाल हो सकता है जब हम कोई स्पेसिफाई, यहां भी वही बात, कोई स्पेसिफाई ना करें, कोई अननोन ना करें। जैसे मैं आपसे कहूं कि एनी टीचर कैन या विल टेल यू अबाउट इट, या मैं आपसे कहूं कि एनी डॉक्टर कैन
advise you properly. अब यहां मैंने कहा मैंने कोई फिक्स नहीं किया, एनी टीचर, कोई भी टीचर, एनी बुक, कोई भी बुक, कोई भी किताब, यहाँ कैन के साथ भी बन सकता है, विल के साथ भी बन सकता है। एनी टीचर कैन टेल यू अबाउट इट, इस बारे में बता सकता है। एनी टीचर विल टेल यू अबाउट इट, आपको उस बारे में बता देगा। इसी तरह से एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है मुनासिब तरीके पर, कोई भी। तो यहाँ कैन भी आ सकता है और यहाँ विल भी आ सकता है। तो एनी का इस्तेमाल और हुआ कि जब हम किसी को स्पेसिफाई नहीं करते तो हम वहां पर भी एनी इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब देखें भाई, ये सम को हम समबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, नो वन कह सकते हैं अपने अपने मफहूम के एतबार से। नोबॉडी गिव मी टिकट, somebody gave me ticket, अगर पॉजिटिव जुमला है। anybody can tell you this, somebody can tell you this, no one can tell you this, ये आप लोग कर लोगे। असल जो आज खूबसूरत चीज है वो दो चीजें मजीद इसके साथ है। अगर हम सम इस्तेमाल करें और सम के साथ जैसे मैंने लिखा कि ये सिंगुलर कोई नाउन इस्तेमाल करें और फिर और अदर आ जाए तो फिर मानी क्या होते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि this car belongs to someone else कोई this car belongs to some doctor or other। ये कार किसी डॉक्टर की है, या यहां अदर की कोई मानी नहीं। अदर सिर्फ जोर देने के लिए, ये मेरी साथ ऐसा नहीं पड़ता। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही इज टेकिंग एग्जाम और अदर्स, वो इम्तहान दे रहा है या पता नहीं क्या। ये और अदर्स का मानी सिर्फ इतना है कि बोलने वाले की सेहत पे असर नहीं पड़ता, उसके लिए सिर्फ बेवकूफ समझ रहा है। ही इज टेकिंग एग्जाम, वो कोई इम्तहान शिम्तहान दे रहा है, जैसे हम आमतौर ये इम्तहान शिम्तहान जब हम उर्दू में कहते हैं, इम्तहान इम्तहान कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी निगाह में उस इम्तहान की कोई हैसियत है नहीं। तो इसी तरह से ही इज टेकिंग एग्जाम, वो कोई एग्जाम दे रहा है और अदर या पता नहीं क्या। तो जब हम अदर जब आते हैं इसके मानी इस जुमले के मफहूम ये निकलता है कि बोलने वाला इस अमल को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। दिस कार बिलोंग्स टू सम डॉक्टर, ये कार, मैं कार को अहमियत नहीं दे रहा। ये कार किसी डॉक्टर की मिल्कियत है, होगी भाई, और अदर या पता नहीं किसकी, हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता। बात को समझ आ रही है कि दिस कार बिलोंग्स टू सम डॉक्टर, ये कार किसी डॉक्टर की है और सर और फिल्म स्टार और अदर, पॉलिटिशियन लीडर और अदर, ये प्रोफेसर और अदर। यानी एक ऐसा जुमला जिसमें बोलने वाले की निगाह में उस चीज की कोई हैसियत नहीं है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर जेड और अदर, ये घर किसी एक्स आपका है या होगा किसी का, यानी बोलने वाले को इसकी परवाह नहीं है, वो उसको अहमियत नहीं देता, उसके लिए स्टुपिडिटी है सोचना कौन है, होगा भाई कोई। माँ मेरे ये घर के बाहर शोर हो रहा था, मैंने कहा इज देयर सम मेकिंग प्रोटेस्ट और मेकिंग नॉइस और सम अदर, होगा कोई हंगामा शंगामा, हंगामा वंगामा, कोई लड़ाई वड़ाई होगी, पता नहीं क्या होगा। ये जो पता नहीं क्या है इसको एक्सप्लेन करने के लिए और अदर। अगर जुमले में यह है कि दे आफ्टर हेयरिंग they saw each other, they saw each other, आफ्टर हेयरिंग, ये सुनने के बाद, आफ्टर हेयरिंग दिस कर लो, आफ्टर हेयरिंग दिस, ये सुनने के बाद, दे सॉ ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा, दे सॉ ईच अदर,
उन्होंने एक दूसरे को देखा। तो यहां मानी दो की बात है, दो के दरमियान, दो के दरमियान। लेकिन अगर ये जुमला हो जाए कि आफ्टर hearing this they saw one another, उर्दू में कहेंगे, यहां कहेंगे एक दूसरे को देखा, यहां कहेंगे उन्होंने एक दूसरे को देखा। ईच अदर जाहिर कर रहा है कि दो के दरमियान बात है, उन्होंने उसको देखा। उस सलीम एंड सलीम सा सलीम एंड सलीम सा सलमा, सलमा सा सलीम, सलमा ने सलीम को देखा, एंड सलीम सा दे सॉ ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। लेकिन जुमला अगर यूं आ जाए कि सुनने के बाद दे सॉ वन अनदर, तो इसके माने ये 3 4 5 6 की बात है। इसके माने ये 3 4 5 6 की बात है कि दे सॉ वन, उन्होंने एक दूसरे को देखा। यहां ये जुमला बताएगा वन अनदर का मतलब ये हुआ कि वो 4 5 6 8 10 आदमी है, 3 4 5 आदमी है जिन्होंने कुछ सुनने के बाद एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। लेकिन यहां जब आएगा तो सिर्फ दो की बात। इसका मतलब यह हुआ कि वी सा ईच अदर, हमने एक दूसरे को देखा, यानी मैंने आपको देखा और आपने मुझे देखा। लेकिन अगर मैं कहूं कि वी सा एंड आफ्टर हेयरिंग दिस वी सा वन अनदर, हमने एक दूसरे की शक्ल देखी, ये वन अनदर का मतलब ये हो जाएगा कि यहां 2 से जायद 4 5 6 8 10 आदमी है और यहां उस मामले में हमने देखा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और, इसी का हिस्सा, कुछ हिस्सा सम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम इंशाल्लाह कल इसमें डिस्कस करेंगे। मैं इसलिए स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि जो भी आपको 2 4 6 पॉइंट मिल रहे हैं वो आपकी जहन नशी हो जाए। मैं चूंकि डायरेक्ट पढ़ा नहीं पा रहा आपको, ज़ाहिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। ना प्रैक्टिस करें तो कम अज़ कम इस उसूल को, कवानीन को जहन में बिठाएं ताकि आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाए। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले एक बात और कह दूं, जो मैंने तरह से शुरू किए थे रिपीटेशन, वो मैं हर क्लास के आखिर में हल्का सा टच दे दिया करूंगा ताकि आप लोग उसको समझ सकें, ठीक है साहब। लेकिन हमारी ये जो कंटिन्यूटी ग्रामर क्लास है ये दोबारा से कंटिन्यू हो रही है। मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गया था, डिग्री क्लास के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, हम उसकी प्रिपरेशन कर लिए, तो अब सारा फोकस हमारा दोबारा इसकी तरफ आ गया। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।